नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीटीपीएसबी, एमटीएस, जूनियर असिस्टेंट और आईडीसी के ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, जिसमें तमाम तरीके की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। सबसे पहले अगर हम बात करें एमटीएस की रिक्रूटमेंट को लेकर, तो एमटीएस की रिक्रूटमेंट को लेकर जो नोटिफिकेशन है वह 12 जनवरी को निकाला गया और जो फॉर्म थे वह 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च के बीच में भरवाए गए, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम्स को कंडक्ट नहीं कराया गया है। अगर हम ऐसे ही देखें तो इन सभी पदों पर, जिसमें अगर हम देखें आईडीसी, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1, इन सभी पदों पर जो भर्ती थी उसको लेकर नोटिस जो है लगभग 1 साल पहले 22 दिसंबर को निकाला गया था और देखा जाए तो फॉर्म जो है 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक भराए गए। यानी अगर देखा जाए तो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीत चुका है और सभी कैंडिडेट जिनके द्वारा ये फॉर्म भरे गए हैं वह ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनकी परीक्षाओं को कब कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देखना चाहें तो यह आपके एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। अगर हम बात करें आईडीसी, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफ ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, लोअर डिवीजन का कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1 के सभी पदों के ये जो टायर वन है वह कुछ इस प्रकार रहने वाला है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके अलावा कंप्यूटर के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कुल मिलाकर आपके परीक्षा में 2 घंटे की आपकी परीक्षा रहने वाली है। 200 मार्क्स की ये परीक्षा रहेगी, जिसमें कुल मिलाकर 200 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। वहीं एमटीएस में बात करें तो एमटीएस में आपका कंप्यूटर सेक्शन नहीं पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी यहाँ पे कंप्यूटर पूछा नहीं जाएगा। इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, एग्जाम पैटर्न दिखाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि आपको अपनी तैयारी लगातार जारी रखनी है। चाहे परीक्षा किसी भी दिन कंडक्ट कराई जाए, अगर आप परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं तो आपकी ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाने खास मतलब नहीं रहने वाला है। इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड तैयारी करें। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखकर पढ़ें मैथमेटिक्स, कि आपसे परीक्षा में किसी भी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छी तरीके से टैकल कर पाएँ, उसे सॉल्व कर पाएँ। तो इसलिए इसी प्रकार रीजनिंग, मैथ में हिंदी, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट पर आपको अपनी पकड़ बनाए रखनी है। परीक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली में जो है आपके एग्ज़ाम जो चुनाव है कंडक्ट होने वाले हैं फरवरी में, जिनकी तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। तो इसलिए संभावना जताई जा रही है कि अब चुनाव के बाद ही परीक्षा को कंडक्ट कराया जाए। मार्च या अप्रैल मंथ तक परीक्षा कंडक्ट कराए जाने की संभावनाएं नजर लगातार बनी हुई हैं। जैसे ही एग्जाम डेट से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है तो बता दिया जाएगा। धन्यवाद।